सिनोनिम्स की अपने थर्ड लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप कि आपने पहले दूसरे लेक्चर्स को देख लिया होगा। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज स्टार्टेड। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। वह रहस्य जिससे हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं वह एकमात्र है कि हम शुरुआत करें। और हमने भी इंग्लिश की शुरुआत कर दी है और अब हम पाएंगे कि हम सभी विषयों में जैसे जैसे हम शुरुआत, देखिए हम सोचते रहते हैं ना कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इससे हम विलंबित होते, कुछ नहीं कर पाते। तो अगर हम इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र तरीका है कि हम उसमें कुछ शुरुआत कर दें और करते ही जाएं, मेहनत करते जाएं, अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सिनोनिम्स में मैंने पहले दूसरे वीडियो में आप लोगों को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स उसके सिनोनिम्स के नहीं बताए, उनका मीनिंग तो समझाया, उनके सेंटेंस भी समझाए, पर क्या है आप लोगों को मीनिंग्स नहीं बतलाए हैं। तो इस वीडियो में उनके भी मीनिंग्स को बतला देंगे। और अभी हम शुरू करते हैं रेडियंट से। रेडियंट एक वर्ड है आज का जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। बहुत ही मजेदार शब्द है और मेरे को लगता है कि ये रेडियंट शब्द आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रेडियम। रेडियम सुना है? रेडियम कलर के हम बचपन में टैटू पहन लगाते थे जो रात आप लोग पाएंगे कि अंधेरे में चमकता था। रेडियम कलर का बैंड पहनते थे जो रात के अंधेरे में चमकता है। जुगनू देखे हैं ना, जुगनू अंधेरे में चमकती है, तो उसमें भी ये रेडियम के कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेडियम क्या होता है। चमकीला पदार्थ, चमकीला पदार्थ। और रेडियंट मतलब भी होता है, ठीक इसी से ही जुड़ा हुआ ये शब्द है। और रेडियंट मतलब भी क्या होता है? चमकदार, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। तो आप लोगों को रेडियंट अब याद हो गया होगा। तो रेडियंट का मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकना। स्टार्स, ब्राइट, STR, स्टार्स, ब्राइट। द नाइट, ठीक है ना, ब्राइट होता है इसका मतलब। स्टार्स रात को चमकते हैं, स्टार ब्राइट्स एट द नाइट, स्टार ब्राइट्स एट द नाइट। तो स्टार्स रात को चमकते हैं, तो ये इसका मतलब हुआ। और रेडियंट का मतलब आप लोग ब्राइट लिख करके आएंगे। अब एक और शब्द पे चलते हैं, कॉन्शियस। आप लोग कॉन्शियस का मतलब जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर मैं बतला दूं ये बहुत जबरदस्त शब्द है, बहुत जबरदस्त शब्द है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इसका मतलब जरूर जानते होंगे। हमारे शरीर में ना दो तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड से और सब कॉन्शियस माइंड यानी कि फुल्ली अवेयर होता है, फुल्ली अवेयर, पूरी सतर्कता के साथ। यानी कि अब आप लोगों ने समझ गया होगा कि मैंने कॉन्शियस के बाद में कौन सा शब्द यूज किया। मैंने कहा दो तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं, एक कॉन्शियस होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड को हमारी चेतना कहा जाता है, सब कॉन्शियस माइंड को हमारी चेतना कहा जाता है। और जो इसको जगा लेता है, ऐसा कहा जाता है कि वो परम ब्रह्म ज्ञानी है। तो हमारे गुरुदेव, संत, महात्मा लोग इसी सब कॉन्शियस माइंड को टारगेट करते थे और इसको जगाते थे, ठीक है, अपनी योग शक्ति से। पर कॉन्शियस माइंड क्या है? ये हम सभी के पास है। अपने विवेक का उपयोग करिए और फुल्ली अवेयर होकर के डिसीजन लीजिए। तो देखिए मैंने माइंड कहा, माइंड का जो तात्पर्य, माइंड क्या काम करता है? सतर्क रहने का, हमें सतर्क ही तो करता है ना माइंड। तो कॉन्शियस का रिश्ता है सतर्कता से, फुल्ली अवेयर, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्शियस वर्ड का अपन किसी सेंटेंस में कैसा यूज कर सकते हैं? The injured driver was always conscious. इंज्यूर्ड मतलब होता है चोटीला, चोट खाया हुआ। ड्राइवर मतलब जो हमारे ट्रेन को जो ड्राइव करते हैं उसको ड्राइवर नहीं कहते। आप लोग को मालूम होना चाहिए ट्रेन को जो ड्राइव करते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए जी। और जिसको मालूम है वो कमेंट में लिख के बतलाएगा। ट्रेन के ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहा जाता है, उसे पायलट कहा जाता है, ठीक है। और जैसे एरोप्लेन को पायलट चलाता है वैसे ट्रेन को भी पायलट चलाता है। कार को ड्राइवर चलाता है, बाइक को ड्राइवर चलाता है,
वॉज ऑलवेज कॉन्सियस। तो जो इंज्यूर्ड ड्राइवर था वो हमेशा कॉन्सियस था। ऑफ ट्रेन लिख सकते हो, क्योंकि ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं ना उनकी बहुत हार्ड ड्यूटी होती है, वो हमेशा सजग रहते हैं। आइए अगले वर्ड में चलते हैं। और अब एकदम तगड़ा वाला शब्द आ रहा है, शब्द है इंटरफेयर। शब्द है इंटरफेयर, और ये तो बहुत जबरदस्त मामला है जी। अभी इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और आप लोग देखे होंगे कि किसी एक ऑनलाइन क्लास में किसी एक स्टूडेंट ने अपना माइक ऑन रखा हुआ था, और हमारे मैथ्स के प्रोफेसर हैं आर साहू सर, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। आर साहू सर पढ़ा रहे थे, और ना जाने वो कौन महान हस्ती थी जी कि अपना मोबाइल को चालू करके छोड़ के चले गए हैं। अब उन्हें साहू सर होश भी नहीं है ना कि मोबाइल चालू है, ना देखने आ रहे हैं, और 2-3 क्लास उन्होंने अटेंड करी आज। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को भी सलाम जो ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं। और ये क्या हुआ, ये साहू सर के क्लास में इंटरफेयर किया उन्होंने, साहू सर की क्लास में इंटरफेयर किया उन्होंने। तो इंटरफेयर का मतलब होता है, हम आजकल तो ये बहुत चलता है कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मतलब कहीं ना कहीं हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब हाथ मत डालो, हस्तक्षेप। तो जब हम ना चाहें और फिर भी कोई हमारे काम में अड़ंगा डाले, हाथ डाले बीच में, तो ये होता है हस्तक्षेप। अब इसका अगर अर्थ देखना चाहें तो क्या होगा, आप लोगों को बतला दूं कि आप लोगों को ऐसा मैच द वर्ड करके देता है, मैच द वर्ड्स दिया हुआ है ना, पर पहले ये मैच द वर्ड्स आते थे, अभी मैच द वर्ड्स आने बंद हो गए हैं, अभी मैच द वर्ड्स आने बंद हो गए हैं। आप लोगों को ये मत सोचिएगा कि इंटरफेयर देगा, फिर इंटरफेयर के सामने में आप लोगों को कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए ABCD A और B करके रहेगा, तो इसमें इंटरफेयर लिखा होगा, फैटिग्यूड लिखा होगा, फैटिग्यूड लिखा होगा, ठीक है, हेक्टिक लिखा होगा, तो ये सब लिखा होगा, और फिर इसके जो आंसर है वो यहाँ पे सामने में लिखे होंगे। नहीं ऐसे चुनने उनने वाला बचपन वाला गया ना, हो सकता है ऐसा आ जाए, पर अधिकांशतः ऐसे नहीं आते हैं। आप लोगों को बतला दूं ABC वाला, आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में आप लोगों को एक एक शब्द देगा, और उस पर्टिकुलर शब्द का आप लोगों को सैनोनिम्स लिखना होगा। हो सकता है वो सैनोनिम्स के साथ में आप लोगों को उसका सेंटेंस बनाने के लिए भी बोल दे कि सैनोनिम्स तो लिखना ही है, सेंटेंस भी बनाइए। हो सकता है कि आप लोगों को जो आप लोग जैसे आप लोग मेरे से इंटरफेयर पढ़े, इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप, मैं अभी इसका इंग्लिश अर्थ भी बतला देता हूं कि कम इन दी वे। एक तो ये है कम इन दी वे, पर एक दूसरा शब्द भी है, दूसरा शब्द भी है, क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट बाधा लाना, ऑब्स्ट्रक्ट बनना, ऑब्स्ट्रगल, एब्स्ट्रगल बनना। तो ये क्या है, ये भी एक इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि आप लोगों को बोलेगा कि इंटरफेयर का कम इन दी वे इसका होता है एक सिनोनिम्स, ऑब्स्ट्रक्ट होता है इसका एक सिनोनिम्स। पर आप लोगों को अगर ये सेंटेंस के रूप में दे देता है तो भी आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों को जो चीजें मैंने सेंटेंस के रूप में बढ़ाई है उसको वो अगर सिनोनिम्स लिखने के लिए दे देता है तो भी आना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों को क्या बोल रहा है, आप लोगों की बुक में दिया है कि स्ट्राइविंग का मीनिंग लिखिए, स्ट्राइविंग का क्या बनाइए जी, स्ट्राइविंग का बनाइए सेंटेंस। तो आप लोग सेंटेंस जब ही तो बना पाए ना जब उसका अर्थ जानते थे, बिना अर्थ जाने किसी का हम सेंटेंस कैसे गढ़ लेंगे, फिर तो आपने रट के गए हैं। तो आप लोगों को एग्जामिनर इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है कि इसका अगर ये सेंटेंस बनाने के लिए उपयोगी है तो इसका मीनिंग भी लिख सकता है, तो मीनिंग लिख के आओ। तो इस टाइमिंग का मतलब बता दूं, टू ट्राई वेरी हार्ड, टू ट्राई वेरी हार्ड, ये लिख के आइएगा, बहुत मेहनत करना किसी चीज की प्राप्ति के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपन। हेक्टिक, हेक्टिक जबरदस्त शब्द है और इसका मीनिंग भूल जाते हैं लोग, लेकिन याद होना चाहिए। देखिए कितना उटपटांग सा शब्द है ना, हेक्टिक, अजीब सा शब्द है हेक्टिक। और हेक्टिक का मतलब बहुत जबरदस्त है, जैसे आप लोग बिना थके हारे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, बस इसी प्रकार हेक्टिक का मतलब होता है बिना थके हारे, बिना थके हारे। तो विदाउट रेस्ट। अब बिना थके हारे का मतलब हम काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है ना। हेक्टिक हेक्टिक हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हेक्टिक का मतलब ये है कि हम काम में फंसे हुए हैं,
तभी तो बिना थके हारे काम कर रहे हैं। बिना थके हारे का मतलब है कि हम बैठे बैठे बिना थके हारे नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर काम में इतने व्यस्त हैं कि हमें थकान महसूस नहीं हो रही और हमें काम जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है। इसके इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो वेरी बिजी विथ लॉट्स ऑफ थिंग, विथ लॉट्स ऑफ थिंग। और इसका मतलब हेक्टिक का मतलब हमको मालूम है कि विदाउट रेस्ट आप एक शब्द में लिख के आ सकते हैं। और इसका अगर कोई शब्द या प्रयोग करना हो वर्ड मीनिंग में तो क्या लिख सकते हैं? आवर साइंटिस्ट आर बिजी। बिजी तो नहीं लिखना है ना, बिजी की ही जगह तो हम हेक्टिक लिखेंगे, HECTIC, हेक्टिक इन मेकिंग वैक्सीन। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बिना थके हारे काम कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बिना थके हारे काम कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए ऑफ कोरोना, कोरोना का। ठीक है, वी आवर साइंटिस्ट आर हेक्टिक इन मेकिंग वैक्सीन ऑफ कोरोना। तो आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा। अब अंतिम शब्द बहुत अजीब सा शब्द है, हेक्टिक से भी ज्यादा अजीब शब्द। मुझे तो हेक्टिक से भी कम पसंद आया। अब देखिए, इसका उच्चारण हम लोग बहुत गलत करते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे इसे? इसे अधिकतर लोग फैटिग्यू बोलते हैं, फैटिग्यू बोलते हैं, वैसा ही दिखता है ये, पर आप लोगों को बता दूं इसे फटीग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटीग, फटीग, गी थोड़ा सा ग्वी होता है, फटीग, फटीग, पर इसे कहा यह जाता है, फैटिग्यू तो नहीं कहा जाता, फटीग कहा जाएगा और फटीग के रूप में याद रखिएगा। और इसका अर्थ होता है, अब जैसे हमने फटीग बोलने में मुझे भी इतनी मेहनत लगी और आप लोगों को भी लग रही होगी, और पहले तो अधिकांश लोग इसे गलत बोलते हैं। तो जो फटीग बोलने के लिए हमें मेहनत लगी, तो ये मेहनत करके हम क्या हो गए? थक गए। और वैसे भी वीडियो बहुत देर से आप लोग देख रहे हैं, थकी गए होंगे, लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है हारा हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। तो हारना नहीं है, मेहनत करना है। फटीग का मतलब है TIRED, टायर्ड, थका हुआ। ठीक है, तो इस शब्द ने ही हमें थका दिया, इस शब्द ने ही हमें थका दिए। अब हम इसका एक शब्द का उपयोग कर लेते हैं कि वी ऑल आर, टायर्ड नहीं लिखना, फटीग लिखना, फटीग। ठीक है, बाय जर्नी, बाय आवर जर्नी। वी है ना तो आवर आएगा, वी के साथ आवर आता है, आई रहता तो एम आता, आई एम टायर्ड, इसका आई के साथ भी लिख के वी आर फैटिग बाय आवर जर्नी, वी ऑल आर टायर्ड बाय आवर जर्नी। हम सभी थक चुके हैं अपनी जर्नी से। जर्नी मतलब यात्रा से, जर्नी मतलब यात्रा से, JOURNEY, JOURNEY। ठीक है, अब आप लोग देखिए एक और वर्ड लिखते हैं। अगर आई के साथ होता तो आई एम टायर्ड की जगह फैटिग्यूड आएगा। असलियत में एक प्रकार की बीमारी जैसा शब्द है ये, फैटिग्यू मैंने बोल दिया ना, देखो गलत बोल दिया, फिर ये शब्द मुझे थका रहा है। फैटिग, फैटिग आएगा, आई एम टायर्ड और आई एम फैटिग बाय जर्नी। यहां पे एम फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप होप कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। लाइक कर लीजिए, और मैं जल्दी से प्रीवियस वर्ड्स जो मैंने बतलाए थे आप लोगों को, उसके मीनिंग्स इंग्लिश में बतला देता हूं। फ्रीडम, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, इसको कई लोग इंडिपेंडेंस लिख के आते हैं, इंडिपेंडेंस मत लिखिएगा, इसका होता है सही वर्ड लिबर्टी, याद रखिएगा। ठीक है, लिबर्टी याद रखिएगा। प्रिविलेज याद रखिएगा, प्रिविलेज। ठीक है, और उसके बाद में अपना अगला शब्द लेते हैं नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज क्या होता है? ज्ञान होता है। नॉलेज के बहुत से वर्ड हैं, एबिलिटी लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग अवेयरनेस लिख करके आ सकते हैं, हालांकि अवेयरनेस मतलब सतर्कता होती है, अवेयरनेस मुझे सही शब्द नहीं लग रहा। आप लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे अच्छा एबिलिटी लिख करके आइए। ठीक है, एबिलिटी लिख करके आइए। इंटेलिजेंस लिख सकते हैं, इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस लिख करके आइए। इंटेलिजेंट मतलब ज्ञानी और नॉलेज मतलब भी ज्ञानी, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड में, स्ट्राइविंग। भाई स्ट्राइविंग की बहुत चर्चा हुई है, स्ट्राइविंग की तो बहुत चर्चा हुई है ना। फिर से मैं उस दोहे को बोल देता हूं, मुझे वो लाइनें बहुत पसंद हैं कि नन्ही चीटी दाना लेकर जब चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, पर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो नन्ही चीटी कई बार दाने लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार गिरती है, पर अंत में चढ़ ही जाती है। तो आइए स्ट्राइविंग का मीनिंग, स्ट्रगल लिखिएगा सबसे अच्छा, क्योंकि चीटी ने क्या किया, मेहनत किया ना, स्ट्रगल किया। स्ट्राइविंग स्ट्रगल से याद रखिएगा, ये इसका वर्ड हुआ। क्लाइमेट चेंज, हमने बात किया पराली से कि अभी दिल्ली में पराली वाला केस बहुत हो रहा है, इसे लिख करके आएंगे आप लोग वेदर।